नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त राजा यासीन। मेरा नाम शाहिद मुदस्सिर। दोस्तों, जैसे कल हमने एक टॉपिक बनाया था व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग करने से क्या फ़ायदे हैं, हम इस नेटवर्क में कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें। और ये कॉमन क्वेश्चन है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जबकि हमें पूरा पता है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग को चूज क्यों करें। सिर्फ कोई भी काम करने के लिए उसके पास पीछे रीजनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक स्टूडेंट कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, उसके पीछे कंप्लीट एक रीजनिंग है कि वो उसकी तैयारी क्यों कर रहा है। या कोई एमबीबीएस कर रहा है कोई स्टूडेंट, उसके पीछे कंप्लीटली एक रीजनिंग है उसके पीछे कि वो एमबीबीएस क्यों कर रहा है। इवन अगर हमें ट्रैवल करना होता है, यहाँ से हम श्रीनगर से अगर हम जम्मू जाएंगे तो 300 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए हमें पहले रीजनिंग होनी चाहिए, हम वहाँ पे जा क्यों रहे हैं। अननेसली ऐसे तो नहीं है कि चलो बैग उठाया तो जम्मू जाएंगे। हर एक छोटे से छोटे स्टेप के लिए हमारी एक रीजनिंग होती है। सुबह एक आदमी उठता है, ऑफिस जाता है, उसके पीछे एक रीजनिंग होती है वो ऑफिस क्यों जाता है। सेम थिंग है, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले उसका रीजन होना बहुत जरूरी है। कैसे करना वो सीखा जा सकता है, बट अगर आपको रीजन पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं तो आपको रीजन पता भी नहीं चलेगा आपने छोड़ा भी क्यों है। रीजनिंग अगर आप देखेंगे, सबसे पहली रीजनिंग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता बिजनेस है जो आप इन्वेस्टमेंट के बगैर शुरू कर सकते हैं। जबकि कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एक स्मॉल स्केल के बिजनेस को करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पास बिजनेस को करने का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास स्किल्स होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि एक इंसान ने तो इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में, लेकिन फेल हो गया। और फेल होने के रीज़न ये नहीं कि उसके पास पैसा नहीं था, फेल होने के रीज़न ये थे कि उसके पास उस बिज़नेस को करने की सही सलाह नहीं थी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके पास स्किल नहीं थी। और जब एक इंसान कंप्लीट करता है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद मोस्ट ऑफ टाइम लोगों के पास पैसा नहीं होता है बिज़नेस करने के लिए, तो उस टाइम के लिए एक इंसान जो चाहता है वो बिज़नेस करे, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाइड एक ऐसा बिज़नेस है जो आप इन्वेस्टमेंट के बगैर कर सकते हो। देखिए, लीस्ट इन्वेस्टमेंट से जो आपके घर के खर्चे होते हैं, उस खर्चे को उस खर्चे को करने के लिए जितना वहाँ पे खर्चा होता है, उन्हीं खर्चों को करने के लिए आप वहाँ के एक्सपेंसेस को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बना के इस बिजनेस को कर सकते हो। अभी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लोग, अगर हम बात करेंगे कि नेटवर्किंग कैसे किस कैटेगरी में कौन से लोग शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट की जो स्टडीज कर रहा है और वो उसका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है कि वो हर एक नीड को फुलफिल कर सके अपनी स्टडीज़ के दौरान। तो उस बेस पे वो नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में कर सकता है ताकि वो पॉकेट मनी को मैनेज कर सके, 10-15 हज़ार 20 हज़ार महीने का। तो वो उस बेस पे नेटवर्किंग कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को करने के साथ साथ। अगर वही स्टूडेंट 10-15 हज़ार कमाने के लिए कोई जॉब करेगा तो उसको स्टडीज़ छोड़नी पड़ेगी, बट नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसको कोई स्टडीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है पार्ट टाइम। एक ऐसा एम्प्लॉय जो प्राइवेट एम्प्लॉय है और जिसकी सैलरी उतनी हाई नहीं है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में कर सकता है एक सेकंड सोर्स इनकम को डेवलप करने के लिए, जनरेट करने के लिए। हाउस वाइफ इस बिजनेस को कर सकती हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कम्युनिटी डेवलप करके नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि किस किस कैटेगरी के लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। हर एक इंसान जो चाहता है सेकंड सोर्स इनकम को जनरेट करना है, नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में उसकी कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। कुछ बेसिक स्किल्स को सीख के एक इंसान 2-2.5 घंटे 3 घंटे दिन में देके नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, ये हम ये नहीं कहेंगे ये ईजी है, बट ये सिंपल है। अगर इजी होता तो सारे लोग इसी में इन्वॉल्व होते, बट ये सिंपल है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग सिंपल चीज़ों को ही मिस कर पाते हैं। अगर देखा जाए, सुनने को यह आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें दिन में 2 घंटे करना है, ओनली 2 आवर्स। जो भी आप करते हो, आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, प्राइवेट जॉब करते हो या हाउस वाइफ हो, दिन में 2 घंटे करने हैं। कैसे हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप इन 2 घंटों में अपने प्रोफेशनल इनकम से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो
उसके पीछे सिस्टम क्या है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि 2 घंटों में हम ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैकेनिज्म है कि कैसे इसमें नॉर्मली क्वेश्चन ये है कि एक इंसान 2-3 घंटे काम करके कैसे अपने फुल टाइम जॉब को रिप्लेस कर सकता है इससे। जनरली क्या होता है कि हम यह हर एक इंसान को पता है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना आप टाइम किसी काम में देंगे और जो आपका उसमें टाइम लगता है उसी के हिसाब से आपको पैसा आता है। और आपने खुद देखा होगा कि एम्प्लॉय इसलिए सबसे कम पैसा कमाता है क्योंकि उसके 8 घंटे लगते हैं जॉब में, एज कंप्यूटर जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या जो किसी फैक्ट्री का ओनर होता है या जो जिसका कोई एक ऐसा सेटअप होता है फैक्ट्री में जहाँ पे 100 मुलाजिम काम कर रहे होते हैं। डेफिनेटली उन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और एम्प्लॉय के पास पैसा कम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप नेटवर्क डेवलप करना शुरू करते हो, अपने जैसे लोगों का नेटवर्क डेवलप करना शुरू करते हो, हर एक इंसान 2-2 3-3 घंटे जब देना शुरू करता है तो आपकी टीम में टाइम कंपाउंडिंग होना शुरू होता है। जितना टाइम आपके टीम में काम होगा उतना ही आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो सारे टाइम कंपाउंडिंग के बेस पे चलते हैं। जितने भी बड़े बिजनेस वर्ल्ड के हैं वो सारे टाइम कंपाउंड के बेस में चलता है। अकेला आदमी कभी भी अमीर नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप टाइम को कंपाउंड करके एक लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हो और ये आप पे डिपेंड है कि आप किस लेवल पे टाइम को कंपाउंड कर सकते हो। आप 100 लोगों के साथ भी काम कर सकते हो, 10,000 लोगों के साथ भी काम कर सकते हो। इवन इंडिया में तो ऐसे नेटवर्क हैं जिनके लाख घंटे दिन में काम होते हैं, लाखों का नेटवर्क उनके ग्रुप में काम करता है। वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे जो जिनका टाइम बहुत ज़्यादा लेवरेज हो रहा है, जो टाइम को रियली नेटवर्क मार्केटिंग को एंजॉय कर रहे हैं आज की डेट पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये जो सिस्टम है बहुत सुनने को मिला है कि उसको कहते हैं 4 साल या 40 साल। दोस्तों इस सिस्टम में क्या ऐसा है कि अगर एक इंसान कंसिस्टेंसी के साथ 4 साल काम करे या 5 साल काम करे, उसको एक गारंटी दी जाती है आपको फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलेगी ही मिलेगी। उसके पीछे सिस्टम क्या है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे कौन सा टीम वर्कआउट करता है कि हमें फिर 4-5 साल के बाद वक्त नहीं देना पड़ता, आप अपनी रॉयल किंग लाइफ एंजॉय कर सकते हो। एक कॉमन क्वेश्चन की क्या 2 से 5 साल काम करने के बाद एक इंसान फ्री हो सकता है? बाकी क्या होता है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं कि हमें पता होता है, माइंडसेट होता है कि हमें रिटायरमेंट तक काम करना है, क्योंकि रिटायरमेंट 60 की एज पे जब एक इंसान रिटायर होता है तब तक एक इंसान काम करता है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका एक स्टेबल नेटवर्क बना, एक सिस्टम के साथ जुड़ के आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हो और आपका एक स्टेबल नेटवर्क बना, हाँ डेफिनेटली काम तो कभी खत्म नहीं होगा, बट आपका शिफ्ट होगा। जो काम आप 2 से 4 साल में करते हो उस टाइम आपकी एक्सरसाइज होती है नेटवर्क को डेवलप करना। लेकिन 2 से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपका एक एक्सरसाइज होता है लीडरशिप को डेवलप करना है। अगर आप वो स्टेप पे उस फेज में जाते हो जहाँ पे आप खाली लीडरशिप को डेवलप कर रहे हो, जहाँ पे आप खाली टीम को लीड कर रहे होते हो, टीम को मैनेज करना सीख रहे हो, क्योंकि इसमें स्किल्स चाहिए होती है। नेटवर्क मार्केटिंग सारा स्किल बेस्ड बिजनेस है। ये मार्केटिंग नहीं है कि हमेशा मार्केटिंग करती रहना है। ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है जहाँ पे आप 2 से 4 साल एक टीम डेवलप कर रहे हो और उसके बाद आपका एक शिफ्ट होता है कि जहाँ पे आप लीडरशिप को डेवलप करना शुरू करते हो। जितना आप में लीडरशिप कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी उतना लॉन्ग रन के लिए आपका नेटवर्क स्टेबल रहेगा। एक्सप्लोर योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके पास हर रोज़ एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन आपके पास ले आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।